लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं एक सिक्योर रिटायरमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ और अब मैं लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट कर रही हूँ। इसी जो रास्ते पर मैं चल रही हूँ, मैंने इनवाइट किया है सीए मनोज श्रीवास्तव जी को, जिन्हें 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। ये पेशे से सीए हैं, लेकिन इन्होंने एक म्यूचुअल ग्लोब .com करके एक संस्था बनाई है, जिसमें ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। हम सभी लोगों को स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे अर्न करना है, लेकिन हमें कभी ये शिक्षा नहीं मिलती कि हमें कैसे अपने मनी को मैनेज करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे गलतियां करके कुछ समझ के ना समझ के करते रहते हैं, लेकिन हमें अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो हम समय पे सारी चीजों को प्लान कर सकते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं मनोज श्रीवास्तव जी को इनवाइट करती हूँ कि वो हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को प्लानिंग बताएं, अवेयर करें कि उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मनोज श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुपमा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। हम्म, एक जो आपने अभी बेसिक चीज बोली, प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, हम्म, इन्वेस्ट कैसे करें, किसमें करें, ये सब व्हीकल है। हम्म, बेसिकली प्लानिंग और भी चीजों की हो सकती है, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की आज की डेट में बात कर रहा हूँ। वो इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए एक जनरेशन थी जो हम लोगों वाली जनरेशन थी, जिसको गवर्नमेंट जॉब में होते थे, पेंशन आती थी। अभी खत्म है पेंशन, इस जनरेशन में तो नहीं आती ना। उस वक्त काफी लोग गवर्नमेंट जॉब में होते थे या बैंक्स में होते थे या पीएसयूज में होते थे, जिनको पेंशन आती थी। अभी तो खैर उनको भी, जो यंग रिक्रूट है उनको भी नहीं आती। यंग भी नहीं करना चाहिए, अच्छे खासे टाइम हो चुका है। अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें पेंशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वन, अगर आपका ऑडियंस उसको ध्यान से सुने और नोट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू, लॉन्जेविटी बढ़ गई है। माय फादर इज 91। ओके, तो जो पहले आप देखते थे 60 65 और 70 तो बहुत बड़ी एज होती थी, वो आज 80 85 90 और उससे भी ज्यादा हो रही है। इन्फ्लेशन है ही। तो आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जिसमें कि एक पर्सन 35 की एज का है या 40 की एज का है या 45 की एज का है, जिसको पेंशन मिलनी नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहना है, इन्फ्लेशन है। और वो इन्फ्लेशन भी आप केवल नंबर पर मत जाइए, वो जब आप मेडिसिन की बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे, तो वो नंबर से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत पैसा चाहिए रिटायरमेंट के बाद एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, और हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे को इतने केसेस आ रहे हैं और मैं मतलब इनफैक्ट उनसे मिलकर के दुखी हो जाता हूँ, इस सेंस में कि एक छोटी सी चीज है। आई मेट समवन, टाटा ग्रुप के बहुत सीनियर पर्सन थे, रिटायर्ड हो गए, मेरे साथ फ्लाइट में थे, बातचीत होने लगी। तो जमशेदपुर रहते थे, जमशेदपुर की बहुत बढ़िया अपनी उनकी सोसाइटी है। रेंट या तो नहीं होगा या बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, और अच्छा होगा, सब क्लब श्लब ये वो, वेरी डिसेंट लाइफ। रिटायर हो गए, नोएडा आ गए। पैसे कहाँ लगाए? बैंक एफडी में लगाए। बैंक एफडी तो अपनी स्पीड से बढ़ती है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चलता है। और जो पैसे जमा किए होंगे, बोले भाई नोएडा में आए, नोएडा में तो करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, तो उससे उसी में खर्च हो गए। अब आगे कॉर्पस बचा नहीं, कैसे लीड करें? तो बाइक भी मिल गए। चार सी बात है, को पैसेंजर थे, कोई मेरे पास आए नहीं थे मिलने। यू नो, सर्किल में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कॉर्पोरेट के सीईओज हैं। लोग रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के बाद आते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर होने के बाद क्या किया जाएगा? बिल्कुल। रिटायरमेंट प्लानिंग तो 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में किया जाएगा, जब आपके पास टाइम है। आप आउट होके ही आगे तो फिर क्या रंग बनाएंगे? आप 40 की उम्र में हैं और 60 में आपको रिटायर होना है, यानी आउट होना है, तो आप कहते हैं कि भाई 20 साल बचे, 25 साल बचे, तो मुझे इस जगह पहुंचना है और इसकी क्या अब स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसको प्लानिंग बोलते हैं।
प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारी सोसाइटी में, जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है, मेरा अपना मानना है, बहुत काम हो भी रहा है, हाँ। बहुत जरूरत है। देखिए, हम खूब मेहनत करते हैं, हम इंडियंस बहुत मेहनती हैं। हम्म। यहाँ हो, यूएस में जाएं, हमारी मेहनत की बड़ी मतलब चर्चे रहते हैं, और देखें सब बड़े बड़े ग्लोबल सीईओ हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। खूब काम करते हैं, 8 घंटे से लेके 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करते हैं, और फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, दैट्स हाउ आवर लाइफ गोज ऑन। हम्म। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, हम्म। आपको लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ रियली। बोरिंग है, हाँ। किसी ने कोई मिल गया था बता दिया था, कुछ टीवी पे सुन लिया था बता दिया था, कोई एजेंट आया था मिल गया था उसने बता दिया था, हम्म। और लोग बड़े शान से बताते हैं उसने जहां कहा मैंने साइन कर दिया, हाँ। टाइम कहाँ है। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ अपने कलीग से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनको माना जाता है कि भाई ये तो फाइनेंस के जानकार होंगे, हम्म। ये मैं बता रहा हूँ आईएएस ऑफिसर्स के, हम्म। टाइम कहाँ है, क्योंकि देश संभाल रहे थे। हाँ। एमएनसीज की सीईओ की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मतलब सीन है। हम्म। तो सबसे कहता हूँ कि भाई आप दिन में 10 घंटे काम करते हो, हम्म। महीने में 10 घंटे अगर दे दे एक दिन के बराबर का, हम्म। 5 घंटे दे दें, हम्म। अगर 3 से 4 घंटे भी महीने में दे दें हम्म। तो सफिशिएंट होगा। हाँ बिल्कुल। आप जितने पैसे कमा रहे हो हम्म। उतने या उससे ज्यादा कमाने की क्षमता रखता है, हम्म। पोटेंशियल है, डे हम्म। वन से नहीं हो जाएगा, हम्म। पोटेंशियल है। हम्म। अब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई आपकी जो एज है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए, सब एग्जांपल हो रहे हैं, इनके हम्म। नंबर्स पे मत जाइएगा, कि हम्म। आपकी एज 35 है हम्म। और आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, और हम्म। 50,000 रुपए 40,000 रुपए महीने का खर्चा है। हम्म। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम्म। आप ये देख लीजिए कि भाई आपके रिटायरमेंट के ईयर्स कितने बचे हैं। हम्म। हमारे इस एग्जांपल में हम्म। 35 की एज है और 60 पे रिटायरमेंट होगा, 25 साल बचे हैं। हम्म। आज आपका महीने का खर्चा 40,000 रुपए है, हाँ। अभी जो जिम्मेदारियां आई नहीं, बच्चों की एजुकेशन आई नहीं, शादी आई नहीं, वो तो चलिए अभी बाद में बात करेंगे, एग्जाम्पल को सिंपल ही रखते हैं। हम्म। आप ये तो मान ही रहे हैं कि 4 से 5% का इन्फ्लेशन है। हम्म। आज जो 40,000 रुपए का खर्चा है, हम्म। 25 साल के बाद में वेन यू रीच 60, हम्म। उस 40,000 को एक्सेल शीट पे कर लें तो एक्सेल पे, नहीं तो कैलकुलेटर लेके कर लें, 40,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04, और हम्म। आपको पता चल जाएगा हम्म। क्या फिगर हो गई। अभी हम उस फिगर नहीं कर रहे, बट मान के चलिए कि जो आज 40,000 रुपए है, 25 साल बाद आपको 1,25,000 रुपए महीने बिल्कुल। के कम से हाँ। कम चाहिए होंगे, मे बी मोर, हम्म। वो तो फिगर की बात है। हम्म। अब आपको 1.25 लाख रुपए महीने चाहिए, इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं तो आपने बच्चों की पढ़ाई तो जोड़ी नहीं, आपने ये तो जोड़ी नहीं, वो आप जोड़ लो ना। हम हम्म। तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हम्म। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। 1.25 लाख रुपए महीने, साल के हो गए 15 लाख रुपए। हम्म। सबसे पहले आप ये देखो कि वो 15 लाख रुपए हम्म। की क्या प्लानिंग है। हम्म। आज आपके पास क्या पैसे हैं, हम्म। एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं, मैं मानता हूँ आप जीरो सेविंग है, यू हैव जस्ट हाँ। स्टार्टेड योर हाँ। करियर, तो जीरो से आपको 25 साल बाद 15 लाख रुपए साल के मिलते जाए। कोई एक आप फॉर्मूला पकड़ लें तो उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 6% का मिल रहा होगा, 4% का मिल रहा होगा, उसको उल्टा वर्कआउट। हम्म। सिंपल है, हम्म। कुछ कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं इसलिए नहीं। एग्जाम्पल सिंपल रख रहा हूँ हम्म। कि 1,25,000 होंगे, उस पर 4% का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, उल्टा वर्कआउट कर लो, इतने करोड़ रुपए हुए। हम्म। कितने हुए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वर्बल बात कर रहे हैं, कैलकुलेटर लेके नहीं बात कर रहे हैं, तो मैं एक हाँ। मोटी फिगर 5 करोड़ रुपए पकड़ लेता हूँ। हम्म। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि हम्म। क्या मेरे पास 60 की उम्र में 5 करोड़ रुपए होंगे। बिल्कुल। ठीक है। वो 5 करोड़ रुपए कैसे पहुंचेंगे, हम्म। फिर से हम एग्जाम्पल को सिंपल ही रख रहे हैं। हम्म। आज आप 40,000 रुपए खर्चा है, 1 लाख रुपए की कमाई है। हम्म। अब मत कहिए फिर तो मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, मैं प्रमोट होऊंगा, वो सब होंगे, वो तो फिर कॉम्प्लिकेशन की बात है। हम्म। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख रुपए की आपकी अर्निंग है, मैं मोटा मोटा 25% आपका टैक्स निकाल देता हूँ, हम्म। तो 75 हो गए। हाँ। 40,000 रुपए का खर्चा है, थर्टी हम्म। फाइव बचे, हम्म। 91 आप खुद कर लें। हम्म। अब इस 35,000 रुपए को कैसे इन्वेस्ट किया जाए हम्म। जिससे कि आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाए, हम्म। क्योंकि 60 की उम्र में पेंशन है नहीं, हम्म। कोई सोशल सिक्योरिटी इंडिया में होती नहीं होती है। नहीं है, हाँ। 60 की उम्र में आपके पेरेंट्स या तो होंगे, नहीं होंगे भी तो वो आपको क्या सपोर्ट करेंगे, हाँ आप ही बिल्कुल। उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, हाँ। कोई नहीं आएगा। हम्म। आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा मतलब आप कोई ऐसे नहीं ना कि उस वक्त आप बहुत दौड़ दौड़ के काम करने लगोगे। हम्म। ठीक है, हम और आप कर रहे हैं वो एक अलग बात है, और हम्म। वो भी है, हम्म। लेकिन नॉर्मली जॉब तो नहीं करेंगे ना जा करके हाँ। आप।
तो अगर आप ये प्लानिंग कर लें, जो हम्म। हमने 5 मिनट में बात कर ली, आप कैलकुलेटर या एक्सेल शीट लेके 10 मिनट में कर लें, हाँ। ये अगर आप टारगेट डिसाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। हम्म। मतलब एक साहब हमारे पास में आए, अ, नाम लेना ठीक नहीं है, उनको हम्म। हमने पूरी प्लानिंग करके बताई, हम्म। इससे मुझे लिटरली पसीना आ गया। हाँ। क्यों? आज की डेट की बड़ी आयरनी क्या हो गई इस जनरेशन की। हम्म। पिछली जनरेशन के लोगों को मिलती थी तनख्वाह से 2 लाख रुपए, हाँ। उसमें भी रहते थे, बच्चों को पालते थे, रिटायर भी होते थे, पेंशन मिलती थी। हम्म। आज की डेट में वो तनख्वाह हो गई 2 लाख रुपए महीने की। हाँ, बिल्कुल। हम्म। 24 लाख 25 लाख रुपए हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो 50 नहीं तो कम से कम 35 40 लाख हो गई। हम्म। इनको ये फिगर इतनी बड़ी लगती है। ये हम्म। मैं बड़े उसके बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हम्म। फिगर बड़ी है। हम्म। कोई आपका दूसरा ऑडियंस सुनेगा, बोलेगा साहब मैं तो 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह करता हूँ और ये मनोज श्रीवास्तव जी कौन है जो कह रहे हैं कि साहब 2 लाख की तनख्वाह भी बड़ी नहीं लग रही इनको। मैं कह हम्म। रहा हूँ सुनने में बड़ी लग रही है, हम्म। लेकिन वो जो 24 लाख की तनख्वाह है 25% तो टैक्स निकाल दो भाई। हम्म। फिर आप क्या करते हो? बिफिटिंग योर स्टेटस जो आपने अपने दिमाग में बना लिया है, हाँ। आप फ्लैट ले लेते हो। हम्म। छोटा वाला फ्लैट नहीं लेंगे, आप बड़ा सरकारी वाला वाला नहीं लेंगे, लेंगे, हाँ। बड़ा वाला लेंगे। हम्म। एक गाड़ी लेते हो, हाँ। बाइक से भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं भाई कैसे, तो 2 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, तो वो 2 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह आपको परेशान कर रही है। हम्म। तो आप कार भी लोगे, और वो भी बड़ी वाली। फर्निशिंग वो भी बड़ी वाली लोगे, हाँ। छोटी वाली नहीं लोगे। हाँ। कार नहीं लोगे, वी वर हैप्पी विद द कार, हाँ। उनके में विच कार। हम्म। उसके बाद फिर ट्रैवल भी होगी, फिर हाँ, फॉरेन ट्रैवल होगी। बिल्कुल। यहाँ ट्रैवल थोड़ी, नैनीताल मसूरी थोड़ी ना होगी, फॉरेन ट्रैवल होगी। हम्म। तो सब कुछ कर देते हो आप, तो हम्म। कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने वो 5 करोड़ का डर अपने में क्रिएट नहीं किया है। हाँ। स्ट्रेस इज नॉट ए गुड थिंग, बट इतना भी स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत नहीं है कि हम्म। बाद में आप परेशान हो जाए। हम्म। ये आप कार चलाओगे तो आंख पे पट्टी बांध के थोड़ी ना चलाओगे, भाई हम्म। मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है, हम्म। तो मैंने आंख पे पट्टी बांध ली, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हिट कर जाएगी ना गाड़ी। हम्म। उतना स्ट्रेस तो रखिए। हम्म। अब जैसे ही आपको अपना वो टारगेट दिखाई पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, नहीं भाई कार बड़ी नहीं छोटी, या कार नहीं तो बाइक, हम्म। फ्लैट बड़ा नहीं तो छोटा, हम्म। नहीं तो यार पेरेंट्स का तो घर है उससे हम्म। काम चला लेंगे। हम्म। पहले वो कॉर्पस बिल्ड कर ले, हाँ। वो जो एक ड्रीम फिगर है, मैजिक फिगर है, वो क्रिएट कर लें। हम्म। लेकिन ये सब करने के लिए करना क्या होगा? हम्म। कुछ घंटे देने होंगे। हाँ, बिल्कुल। वो देने को तैयार नहीं कोई। हम्म। आप 2 घंटे बैठ के, अब जैसे मैं तो मैच वैच देखता नहीं है, इसलिए आई नीड टू बी एक्सक्यूज फॉर दैट, बट जब कभी होते थे, अब सचिन तेंदुलकर के मैच को देखते हो, हम्म। अरे 15 ओवर बचे हैं तो इतना रन रेट चाहिए, कैसे होगा? हम्म। अभी तो 12 ओवर बचे हैं, रन रेट बढ़ गया। हम्म। अरे अब तो 10 ही ओवर बचे हैं, अब तो रन रेट ऐसा हो गया विच इज इम्पॉसिबल। हम्म। सचिन तेंदुलकर तो कर लेंगे, भारत रत्न है। हम्म। आपके ओवर खत्म हो रहे हैं, हाँ, वो तो नहीं आपका देख रन रहे। आपका रन रेट कितना बढ़ रहा है जो कि हो ही नहीं पाएगा आपका। हाँ। एक मैच छोड़ दो भाई महीने में, हम्म। 3 घंटे बैठ के प्लानिंग कर लो। हम्म। दैट इज वन थिंग हाँ। जो मुझे लगता है हम्म। बहुत मिसिंग है। हम लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं लोगों से और लोग नहीं मानते हैं, हम्म। ये भी है। मतलब कॉन्क्रीट केसेस में लोग आए हैं और नहीं मानते हैं। हाँ। तभी हम अपनी तरफ से जो हमने ये mutualgroup.com का पोर्टल शुरू किया, बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने का, एजुकेट करने का ही माध्यम है। हम्म। अब मैंने मान लिया कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज 10 15 20 25 जो ये कर रहे हैं। हम्म। अब जो डिस्कशन कर रहे हैं ये उनके लिए, दोस्त वो है वर्कड आउट, वक्त। दे हैव डन द प्लानिंग। हम्म। उन्होंने प्लानिंग कर रखी है हम्म। कि हाँ भाई मेरे को ये मैजिक फिगर अचीव करना चाहिए। हम्म। अब वो मैजिक फिगर कैसे अचीव हो रहा है? बैंक में एफडी कर दो। हम्म। अभी एक हमने एपिसोड बनाया क्या, वो उस वजह से बन गया वो एपिसोड। हम्म। यू ऑल्सो नो, मैं भी जानता हूँ उनको हम्म। विदाउट नेमिंग, कि वेन ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर 70 years एज, हम्म। वेन ही पास्ड अवे, हम्म। उनके बैंक में 2 करोड़ रुपए थे, हम्म। सेविंग्स बैंक में। हम्म। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, हम्म। ये क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसा कोई होता है कोई सेविंग्स बैंक में रखता है? मैंने कहा भाई मुझे पता है, हम्म। नो द जेंटलमैन हम्म। पर्सनली। हम्म। तो अब 2 करोड़ रुपए सेविंग्स बैंक में पड़े हुए हैं, हम्म।
तो उसको आप एफडी भी कर दो, हम्म तो आज का रेट पकड़ो तो जो भी 6.5 या 7.5 के बीच में होगा। हम्म चलिए वो सेविंग्स तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, मैं एफडी पे आ जाता हूँ। हम्म आपको 7.5% की हम्म 0.5% प्लस माइनस हम्म मिल रही है। आप अगर 20% के भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, हम्म 6% रह गया, हम्म 4 से 5% का इन्फ्लेशन, हम्म यू आर लेफ्ट विद 1%। इस हम्म सिंपल से एग्जांपल में हम्म कैसे वेल्थ जनरेट होगी? बिल्कुल। This, now this I'm talking to the gentleman or the lady who is of say 40 years age. हम्म अगर आप ध्यान नहीं दोगे, हम्म आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, इक्विटी को नहीं समझोगे, म्यूचुअल फंड को नहीं समझोगे, तो वेल्थ कैसे जनरेट होगी? हम्म और वेल्थ जनरेट नहीं होगी, अभी तो हमने सब एग्जांपल बहुत सिंपल लिए है ना। बिल्कुल। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी होनी है, शादियां भी होनी है, बड़ी बड़ी शादियां होनी है, हम्म गाड़ियां और घर भी आने हैं, तो वो एफडी वाले सेविंग से तो नहीं होगा। हम्म यू नीड टू वर्क आउट हम्म विच वी कॉल असेट एलोकेशन। हम्म इट डजेंट मीन आप पूरा पैसा ले जाकर के इक्विटी में डाल दोगे, हाँ हाँ। बट यू नीड टू डू द असेट एलोकेशन। हाउ मच परसेंटेज फॉर द इक्विटी, हाउ मच परसेंटेज इज फॉर द डेट, 5-10% फॉर द गोल्ड ऑल्सो, हम्म सम पोर्शन फॉर योर हाउस जो आप हम्म या तो ईएमआई करोगे या पहले जमा करोगे और फिर खरीदोगे, वो फिर फाइन ट्यून की बात है। हम्म तो वहां पे काम नहीं हो रहा है। हम्म प्लान कर भी लिया, हम्म लेकिन उसको उसके बैंगलोर जाने के लिए, हम्म जैसे मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, हम्म बैंगलोर जाने के लिए मैंने ट्रेन ले ली, हम्म तो आई विल टेक 2 days और 3 days। हाँ बिल्कुल। अब मैं अगर फ्लाइट लेता हूँ, तो फ्लाइट क्या होगी, टर्बुलेंस में हिलेगी। हम्म तो आप कहते नहीं भाई मैं तो फ्लाइट में नहीं जा सकता, टर्बुलेंस में हिलेगी। हम्म तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक अच्छी एयरलाइन चूज करें, हम्म उसके पायलट्स अच्छे होने चाहिए। हम्म ये टर्बुलेंस तो वे ऑफ लाइफ है। हम्म आप घर से निकलिए, घर के गेट के बाहर कदम रखिए, वहां भी रिस्क है। हम्म तो यहाँ पे अब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा व्हीकल लें, या 2-3 तरह के व्हीकल लें, जिसमें कुछ परसेंटेज आपका इक्विटी का हो, कुछ परसेंटेज डेट का हो, कुछ और थोड़ा सा हो, कुछ हम्म आपके कल को, अरे भाई आप तो प्राइवेट सेक्टर में हो, हम्म 1 साल रुको, उसके बाद देखना एआई क्या ब्लड बात करती है आकर के जॉब के मार्केट में। बिल्कुल। बहुत दूर नहीं है, नहीं। बहुत दूर नहीं है। हाँ। कबूतर आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएगा, बिल्ली नहीं जाएगी, वो हम्म एआई तो आ गया है। हम्म आपको अपने आप को तैयार करना है। हम्म मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, वो भी इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड के हैं, बहुत जानकार हैं, वेल ऑफ हैं। हम्म तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो ये एआई की बात आ रही थी। हम्म हमने भाई हमने तो तैयारी कर रखी है। बोले हम्म क्या तैयारी कर रखी है? हमने भाई हमने वो स्टॉक ले रखे हैं जो एआई रिलेटेड है। हम्म एआई आएगा, जिनकी जॉब खाएगा या जिनको डेंट मारेगा, बट एज ए शेयर होल्डर तो हम अपने को हेज कर लेंगे ना उस तरीके से। हम्म अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, पहले प्लानिंग नहीं की रिटायरमेंट की, तो आपको कॉर्पस ही नहीं पता है, हाँ। रन बनाने कितने हैं। हम्म अब प्लानिंग कर ली, भाई हम्म 15 ओवर बचे हैं, हम्म 200 रन बनाने हैं, हम्म एक एक सिंगल रन से नहीं बनेगा, हम्म शॉट तो खेलना पड़ेगा, नहीं तो हार जाओ, वैसे भी हारोगे। बिल्कुल। तो वो स्टडी की बड़ी जरूरत है, वो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हम्म ये दो चीजें लोग कर लें, तो मुझे लगता है कि हम्म लाइफ उनकी कंफर्टेबली निकल सकती है। ये बिल्कुल। मेरा मानना है। हम्म बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं भी यही देख रही हूँ कि कितनी भी हार्ड वर्क लोगों ने किया हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी अगले 10 साल बाद हालत बुरी हो जाती है। मतलब हो सकता है 5-10 साल उनका फंड चल जाता है, पर उसके बाद वो बच्चों पे डिपेंड होते हैं। और जब बच्चों पे डिपेंड होते हैं तो फिर सम्मान की जिंदगी तो नहीं जी सकते, है ना। There was a time, I remember, हम्म करीब करीब 25 साल पहले की बात होगी, हम्म व्हेन आई वाज इन कानपुर। तो उस वक्त जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स होते थे, जैसे कि हाँ आईसीआईसी के बॉन्ड्स आते थे, हाँ आईडीबीआई भी तब उस वक्त हाँ यूज टू बी ट्रिपल ए, बाद में हाँ थोड़ा सा उसमें इशू था, हम्म और एक आईएफसीआई होता था, तो कुछ 14% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। हाँ आप डबल ए रेटेड पे चले जाओ, उस वक्त जैसे था एक एमकेवीडीसी, हम्म महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम्म इट यूज टू गिव हाफ ईयरली 8.75%, मीन्स 17%। हाँ आपने डाल दिया उसमें, आपको लग रहा है 12%, 14%, 16% आ रहे हैं, आज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना कहीं। बिल्कुल।
क्या करोगे? हम्म। अगर आपने इक्विटी में नहीं डाला हाँ। तो आज तो वो नहीं है। जब उनकी भी मेच्योरिटी होती है 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, हम्म। जब वो टर्म खत्म हो गया हम्म। तो देन वी टेक्निकली वी कॉल इट री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो आधे रेट की रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें भी वो याद पैसा है। जो हाँ तो बैंक में एक समय में 12-13% था, लेकिन उसके बाद उस 3 साल के बाद फिर वो आ गया 8-7 पे, 8 पे, है ना। हमारी हमारी मदर इसी तरह कैलकुलेट करती थी, उनको हाँ। 12% याद था। हाँ। तो महीने का 1 टका मिलता है, 1% मिलता है, वो हर चीज मानती थी। हाँ भाई 10 लाख है, 10 हजार रुपये महीने मिलेंगे। हाँ। अभी 12% कहाँ से लोगे, नहीं ले हम्म। पाओगे। हम्म। तो अब आपको तो वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। वो हम अब आजकल पता नहीं कौन खेलता है, जो भी विराट कोहली भी नहीं, पता नहीं और जो भी हम्म। यंगस्टर है, मैं देखता नहीं मैच, इसलिए मुझे पता नहीं है। हम्म। हम उनके लिए बड़े कंसर्न रहते हैं। हम्म। उनका रन रेट गिर रहा है, अरे तुम्हारा रन रेट गिर रहा है, घर नहीं चलेगा। हम्म। उनका तो चल जाएगा भाई, उनको तो एक एंडोर्समेंट में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। बिल्कुल। हम अपना रन रेट नहीं देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमारा मन नहीं होता। हम्म। इन्वेस्टमेंट इज ए बोरिंग टॉपिक। हम्म। कोई पकड़ के करवा दे, हम्म। कोई जिम्मेदारी ले ले, अरे वो आए थे इसलिए मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, खराब हो गया वो तो पता नहीं उसने कहाँ करवा से दिया, है ना। उन्होंने सजेस्ट करा दिया, गलत हो गया। हम्म। तो बट नाउ फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम हम्म। आई एम ए विटनेस टू दैट। 20 साल में इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है, हम्म। क्योंकि हम उस इंडस्ट्री के ही पार्ट रहे हैं। हम्म। वे बैक फ्रॉम 1990 या Y2K ईयर 2000 से 25 साल हो गए। हम्म। इंडस्ट्री है कम ए लॉन्ग वे। हम्म। काफी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोग भी हो रहे हैं, लोग पैसे भी बना रहे हैं, और लोग बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, जो जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है और हम्म। अभी भी ले रहे हैं, हम्म। और जो इन अनसर्टेनिटीज से घबराते नहीं है, प्लान करते हैं। हम्म। हवाई जहाज से चलना नहीं छोड़ सकते हैं, हम्म। प्लान कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो लोग अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम्म। और जिन्होंने नहीं किया है वो कष्ट आने शुरू हो गए हैं, दिख रहे हैं लोगों के हम्म। कष्ट। हम्म। और आगे 5-10 साल में आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड देन चूजिंग द करेक्ट व्हीकल हम्म। एंड स्टडिंग अबाउट इट, ये पैकेज है, इसके हिसाब से लोगों को काम करना चाहिए। बिल्कुल। एक जैसे मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि एक जैसे शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच, जब कुछ वैसा विपत्ति आने वाली होती है तो वो अपना सर जो है तो जमीन में घुसा देता है। तो आजकल का हाल लोगों का यही है कि विपत्ति को देख के सर जो है जमीन में घुसा देते हैं और ये सोचते हैं नहीं आएगी, लेकिन वो तो आएगी और उसको फेस करना पड़ेगा। तो अब आपको आज ये समझना है, जो कि मैं सीए मनोज श्रीवास्तव जी को लेके आई हूँ, कि आपको ये सारे काम करने कैसे हैं। बहुत डिटेल में इन्होंने सारी बातें खोली। ये बल्ब ऑन मोमेंट है कि आपको पता चला कि हो क्या रहा है और हम कहाँ हैं। अब क्वेश्चन यही है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में जैसा कि आप गाइड कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है, तो किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख के स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो कैसे स्टार्ट करें। P+1 का फॉर्मूला है, हम्म। सिंपल है। पहली बात तो ये है कि देखिए सर, आपने कहा जिनको नया शुरू करना है, हम्म। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्ट करना। आई गॉट ए फ्रेंड जो PhD कर रहे हैं IIM से, हम्म। बिहेवियरल साइंस टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। उनसे इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं करते। हमने कहा अच्छा। कि ये क्या है, फिर उनसे बात की, बहुत लर्नेड है, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बॉम्बे में बैठे हुए थे, तो हाँ। क्या समझा, तो चलो उसका निचोड़ मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ। नया जो इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म। मैं 10% लोगों को हटा, 10% ज्यादा बड़ी फिगर है, पर चलो 10% लोगों को हटा देता हूँ, जो कि होशियार हैं, समझते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। 90% की बात कर रहा हूँ। हम्म। वो चाहे आप पहली बार कर रहा हो हम्म। और या पहले कर चुका हो, हम्म। कुछ नहीं पता उसको। हम्म। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इक्विटी में आते ही हम्म। उसको बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए। हाँ। तो मुझे याद है पहली बार जब मैं विदेश गया, और मलेशिया में, जेटिंग आइलैंड में, तो वो कैसीनो, हाँ। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हाँ। हैव बीन टू द कैसीनो। हाँ। पुरानी बात है, हाँ। 22 साल पुरानी बात होगी, और पुरानी होगी। हाँ। जैसे आपको एक्साइटमेंट होता है ना, हम्म। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के थे, तो
थोड़ी सीजनिंग थी, उस एज में भी सीजनिंग थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई देखो, कुछ फ्रेंड्स थे, हाँ 4-5। तो ये वहाँ देखो एक कैसीनो है, हाँ और वहां पे वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ड्रिंक्स के पैक भी वो लड़कियां अपना लेके घूमती रहती हैं, फ्री, हम्म हल्के फुल्के स्नैक्स। हम्म तो यही तो बहुत बढ़िया बात है। देखो यार, हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होता है। हम लोग एक तो आदत है ना, बाहर जाते हैं हम कहते हैं इंडिया में नहीं होता ये, हाँ हमको सब कमियां ही दिखाई पड़ती हैं, वहां बड़ा हाँ अच्छा है। हाँ मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा अवेयरनेस रही है, हम्म नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रही है। हाँ ऐसे देखो, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हम्म तो एक हमारे फ्रेंड है, ही सेड हमें तो नहीं खेलना है। मैंने कहा नहीं, इनको पकड़ो। हाँ जैसे होता है ना, एग्जाम्पल होता है, हम्म एक जो चलता है कि बाबा जी आपके दांत हैं, और उनका नहीं, दांत नहीं है, बोले फिर मेरे काजू रख लीजिए। हाँ आप खा ही नहीं पाएंगे, दांत नहीं, तो आप काजू नहीं, अखरोट रख लीजिए। हम्म तो हमने कहा इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड थे ही, ग्रुप में ही हम्म थे। वो आप हम लोग लिए खेल लो, हाँ आपका इंटरेस्ट तो है नहीं। हाँ तो हमने 100-100 डॉलर उनको दिए, कुछ $1000 हो गए। हाँ हम लोग देखेंगे, हाँ वी विल नॉट पार्टिसिपेट। हाँ और तरह तरह की चीजें होती है, मैं कई बार उसके बाद जा चुका हूँ, बट मैंने खेला कभी भी नहीं पर्सनली। हम्म क्योंकि जोश में अगर आप आ गए ना, हम्म तो आप सारे पैसे दे के आओगे। हाँ ये हुआ जब ये 100-100 डॉलर सबके, $1000 जब खत्म हो जाए, तो हम लोग यहाँ से आराम से चले चलेंगे। हाँ और वही हुआ। हाँ आप वो जो उनकी ड्रिंक विंक, वो तो खाते पीते रहे, हम्म जोश में आए नहीं, क्योंकि 100-100 डॉलर उनको दे रखे थे, उनके खत्म हो गए। हाँ तो हम लोग कैसीनो जाते हैं तो हमको लगता है कि बस पैसे बना के ही आएंगे, लोग तो बनाते हैं, हाँ बनते बहुत कम है। हम्म वो प्लेटफॉर्म नेवर लूजेस वाली बात होती है, या प्लेटफॉर्म ऑलवेज विन, तो प्लेटफॉर्म जीतता है। हम्म हम इक्विटी मार्केट को कैसीनो समझते हैं। हम्म हमको लगता है आए हैं, हम्म तो ये 10-12-15% क्या होता है। हम्म वो देखिए, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने 25% कमा लिया। वो मेरे एक फ्रेंड थे, उनके शेयर में 3 गुना हो गया, उनके में 4 गुना हो गया। हो गया, होगा। हम्म लेकिन आप समझ लीजिए, आप हम्म चाहे नए हो और चाहे पुराने हो, हम्म इक्विटी मार्केट से आप 12% से ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। हम्म ज्यादा कर लीजिए तो 12 से 15% कर लीजिए। हम्म अब आपके एक फ्रेंड ने पिछले साल 40% कमाया होगा, हम्म लेकिन पिछले 6 महीने में 15% वो गंवा भी चुका है। जो वो नहीं बताता है। तो वो नहीं बताता है, लेकिन आप समझिए। हम्म तो अगर मैं किसी से कहता हूँ कि भाई बड़े 3+1 का फॉर्मूला है, अगर आप वो करो, तो आपको इक्विटी में जरूर चले जाना चाहिए। हम्म रिकमेंड हम कुछ कर नहीं सकते, से भी हमको कहती है आप रिकमेंड नहीं करेंगे, तो हम रिकमेंड कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम कल समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। हम्म फॉर्मूला नंबर 1, हम्म इक्विटी मार्केट तभी जाइए जबकि 5 से 7 साल के लिए वो पैसा आप छोड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल। प्लीज मत जाइए, हम्म अदरवाइज मत जाइए। हम्म नोट कर लीजिए। हम्म दूसरा, आम इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के SIP में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम्म जो आपकी क्षमता हो, हर महीने के 10,000, 20,000, 5,000, वॉट एवर। हम्म तो आपने स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हम्म बैंकों की भाषा में आप RD बोलते थे, रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पे SIP बोल रहे हैं। हाँ और 5 से 7 साल, हम्म मोर इज बेटर, बट हम्म 5 से 6 साल, 7 साल तो बहुत जरूरी है। हम्म तो क्या हुआ कि अगर आपने 5 साल इन्वेस्ट किया, तो आपने वन गो नहीं इन्वेस्ट किया, हाँ आपने 60 इंस्टॉलमेंट्स में किया। हम्म मार्केट का जिगजैग ऊपर नीचे होता रहेगा, और आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। हम्म वन टाइम कर दिया, 15% गिर गया, आपका 1 करोड़ रुपए 85 लाख रह गया, आपका 10 लाख 8,50,000 रह गया, आप परेशान होकर यू विल बुक द रियल लॉस एंड यू विल एग्जिट, एंड यू विल से बिल्कुल बेकार है, इक्विटी तो कभी नहीं जाना चाहिए। हम्म 5 से 7 साल, नंबर 1, हम्म SIP के मोड में जाएं। हम्म नंबर 2, हम्म एक चीज हमेशा ध्यान रखें और तभी जाएं, ये मार्केट आपके पैसे का 20% कभी भी ले सकता है। हम्म आप आज बिल्कुल। 10 लाख इन्वेस्ट कर दो, तैयार रहो, कभी भी वो 8 लाख दिखाई पड़ेगा। हम्म आप 2 साल 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, 10 का 20 लाख बन गया, तो हाँ 20 का 16 लाख कभी भी हो सकता है। हाँ तैयार रहिए। हाँ तो तभी मैं कह रहा हूँ 12 से 15% का रिटर्न ही आपको मिलेगा। आप बहुत लकी हैं, आपने डाला, पैसा 2 गुना हो गया, आप निकल गए, वो छोड़ हम्म दीजिए। हम्म अगर आप 5 से 7 साल करते हैं, SIP के मोड से करते हैं, 20% का लॉस कभी भी देखने को तैयार रहते हैं, हम्म तो आप 12 से 15% का रिटर्न
जनरेट कर सकते हैं। हम्म, और आप कंपेरेबल ऑप्शन देख लीजिए, आपको कौन 12% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। हम्म, रियल एस्टेट तो 10,000 रुपए में कुछ मिलती नहीं है, नहीं। इलिक्विड होती है, हम्म, खरीदना बेचना बहुत सारी हैसल्स हैं। हम्म, बाकी एफडी देती नहीं है। तो अगर हाँ, आपकी एफडी 7 साढ़े 7% दे रही है और वो हम्म, 12 से 15% देने का पोटेंशियल रखता है, हम्म, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 12 से 15% मिलेगा ही, बहुत ही हम गार्डेड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। 12 से 15% जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। हम्म, भाई वहाँ 7.5 यहाँ 15 डबल हो गए, या हम्म, वहाँ 8% की एफडी यहाँ 12% 50% हो गए। हम्म, ये 3 फॉर्मूले हो गए। हम्म, एंड आई से 3+1। हम्म, वन में यू नीड टू हैव ए गुड एडवाइजर, गुड एक्सपर्ट। हम्म, आपके पास एक्सपर्ट ही नहीं है हम्म, तो डू इट योरसेल्फ नहीं चलेगा इन्वेस्टमेंट में। हम्म, आपको कुछ पता ही नहीं है, हम्म, आपने कोई सीजन देखा ही नहीं है। हम्म, मुझे कोई मिला कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में, ही सेड मैं किसी इन्वेस्टर के पास मिलने, काफी लोग ट्राई करे थे, बड़ा पैसा होगा उसके पास में, करोड़ हम्म, ऑफ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज। तो लोग उसको लिखते थे कि भाई मुझे बुला लीजिए, हम्म, और फिर कोई उसके पास जाता नहीं था। हम्म, मैंने लिखा हम्म, तो मैं चला गया। हम्म, मैंने कहा अब क्या बिटवीन द लाइंस क्या है, वो तो बताओ। हम्म, 3 लोगों ने लिखा, वो गए नहीं, हम्म, और चौथे आपने लिखा और आप गए। तो हम्म, नेचुरली ही वांटेड टू टेल मी द स्टोरी। हम्म, इसे कोई इन्वेस्टर कहता था कि तुम अपना बैंक स्टेटमेंट भेज दो। हम्म, एडवाइजर ने कहा मैं तुम्हारे करोड़ों रुपए बना दूंगा, हम्म, तो तुम अपना बैंक स्टेटमेंट भेजो, मैं देखो तुमने कितना बनाया है। हम्म, अगर तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, तुम एक छोटी कार चलाते हो और एकदम से रोल्स रॉयस लेके मुझे मुझे बता रहे हो कि रोल्स रॉयस मैं तुमको सिखा दूंगा, तुमने हम्म, चलाई नहीं है, तुमको हम्म, मैकेनिज्म मालूम नहीं है, तुम हम्म, नहीं चला पाओगे, गाड़ी हमारी भिड़ा दोगे, भिड़ेगी गाड़ी मेरी, हाँ, इन्वेस्टमेंट नुकसान मेरा होगा, तुम तो सॉरी कह के चले जाओगे। हाँ, तो यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट हम्म, जिसने खुद पैसे बनाए हैं, हाँ, बिल्कुल। जो पहले उस जिसने राह पे चला है, तब तो राह तो पहले राह बताएगा। पे चला है, गलतियां की हैं, चोट खाई है, उसको सब मालूम है, परफेक्ट नहीं है, वो भी हाँ, बहुत परफेक्ट नहीं था, हाँ, उसने ये सब गलतियां की हैं, तो वो हाँ, तुमको उन गलतियों से बचा लेगा। बिल्कुल। 3+1 का फॉर्मूला है, हम्म, उसके हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट अगर करते हैं लोग, हम्म, कितने परसेंट करते हैं उसके भी अपने तरह तरह के फॉर्मूले हैं, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। कोई हम्म, 100 एज की बात बोलता है, कोई अपनी प्लानिंग के हिसाब से बोलता है। हम्म, लाइक अब जैसे मैं अपना शेयर कर सकता हूँ कि भाई हम्म, हमने जो भी किया, हमने अपने फैमिली के जो 4 लोग हैं सबकी एज जोड़ी और 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने हम्म, कहा ये मेरी एज हो गई, हाँ, एवरेज एज है। एवरेज एज है। भाई हम्म, पैसा तो सभी का है ना, हम्म, आपने कमाया मैंने कमाया, मतलब अगर आप एक फैमिली के पार्ट है तो सभी का है वो हम्म, तो 100 माइनस करके तो फाइनली हमने उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज डेट में डाल दिया, हम्म, और एक बड़ा चंक हमने जो भी परसेंटेज इक्विटी में निकल डाल, के आए हाँ, वो इक्विटी में डाल दिया। हम्म, मैं क्योंकि अल्ट्रा कंजर्वेटिव हूँ, हम्म, डेट का पोर्शन उतना बढ़ा दिया हम्म, जिसमें हमारी फैमिली के 4 लोगों को अपने खर्चे के लिए कभी इक्विटी के पैसे की जरूरत नहीं पड़े। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये हम्म, हर एक के कैलकुलेशन अलग अलग हो जाते हैं, मैं हम्म, अपना बता रहा हूँ। जैसे हम्म, मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ सब देखो, हम्म, मैं आपके लिए कुछ नहीं करता, हम्म, मैं सारी प्लानिंग अपने लिए करता हूँ, वही हम्म, कॉपी पेस्ट आपको कर देता हूँ। हम्म, तो मुझसे आप सोते सोते पूछ लो, हम्म, विद आइज क्लोज, हम्म, क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं कि आपके लिए कुछ और करना और मुझे अपने लिए करना। मैं हम्म, कह रहा हूँ मैंने ये किया, अब आप देख लो भाई। हम्म, तो हमने, क्योंकि भाई ठीक है, हर एक का एक पोर्टफोलियो का साइज अलग होता है, हर एक की अपनी जरूरतें अलग होती हैं, हम्म, हमने वो पैसा डाला इक्विटी में जो मुझे चाहिए नहीं, हम्म, और जितना चाहिए अभी हम्म, से लेके कभी भी, हम्म, वो हमने डेट में कर दिया। हम्म, जैसे मेरे एक फ्रेंड है क्लोज, उनसे बात हो रही थी, बोले वो पैसा तुम मुझे ही दे दो, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं तो मुझे ही दे दो भाई। हाँ, तो फ्रेंड, तो अब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे मुझे मालूम है घूम के आएगा, हम्म, हमेशा आया है, हम्म, लेकिन मैं उस इक्विटी में कोई दांव नहीं लगा रहा हूँ, हम्म, घोड़े पे दांव नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं रिसर्च करके एक हम्म, पर्टिकुलर परसेंटेज को उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म, which will take care of my wealth creation, हम्म, and I am putting something with a debt fund हम्म, which will take care of my regular expenses. हाँ, मुझे लगता है ये एक वर्किंग करने की लोगों को जरूरत है कि हम्म, कितना परसेंट डेट में और कितना परसेंट इक्विटी में वो इन्वेस्ट करें। हम्म, ये आपके उस सवाल का हाँ, जवाब है।
अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो लोग जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स का बड़ी चीज के लिए जोड़ना चाहते हैं, जैसे घर बनाना है उनको, तो लोग ज्यादातर क्या होता है कि बैंक चले जाते हैं, लोन लेना है। तो आप उन्हें कैसे गाइड करेंगे कि वो कैसे डाउन पेमेंट के लिए जोड़ें और कैसे घर लें? क्या उनको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए इस तरह के लिए? या घर उन्हें खरीदना चाहिए, कब तक नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या होता है, जैसे ही नौकरी लगती है 2 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की, सबसे पहला काम करते हैं कि वो 1.5 करोड़ का घर खरीद लेते हैं। तो ये इस चीज को जरा इनको क्लियर करके बताइए कि उनको कब घर खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना है तो उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट करके उसका कुछ डाउन पेमेंट इकट्ठा करें, तब लोन लें। बिना लोन के तो नहीं होगा, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे मैनेज करें। अ, बड़ा मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम्म। और जैसे मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो शुरू हुई, मुझे लगता है कि कुछ 2002-3 से शुरू हुई, जब थोड़े पैसे बनने शुरू हुए। उसके पहले तो बस खर्चे होते थे और ऑफिस चलता था, होता था। हम्म। उसी वक्त किसी मेरे फ्रेंड ने हम्म। मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सजेस्ट की, हम्म। और उनकी भी पूरी सीरीज मैंने पढ़ी है। हाँ। और उनका बहुत इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है। हाँ। तो वो वैसे ही हो गया, जैसे नहीं वो द्रोणाचार्य मूर्ति बना के एकलव्य था दो वाली बात है। हम्म। तो मुझे था कि मैं यूएस जब भी जाऊंगा, और मैं कहा करता था, कई चीजें कहने की होती हो नहीं पाती, हम्म। अगर मुझे चॉइस मिले यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने का और रॉबर्ट कियोसाकी से, तो आई विल प्रेफर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट जैसा कि, हाँ। खैर मैं यूएस गया, लेकिन मेरे पास चॉइस तो थी नहीं कि मैं हाँ। प्रेसिडेंट साहब से मिलता। हाँ। और शायद कियोसाकी साहब उस वक्त वो हवाई में रहते हैं, तो थे नहीं, तो खैर वो तो अलग बात हो गई। हम्म। उनका थोड़ा अपना एक रास्ता अलग है, वो एक अलग बात है। हम्म। वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम्म। कि उसके साथ कहते हैं कि सर, घर आपका असेट है, ये हम्म। बहुत बड़ा मिसनोमर है। हम्म। उन्होंने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी है। हम्म। ऐसी कोई भी चीज हम्म। जो कमा के आपकी जेब में पैसे रखे, हम्म। वो असेट है। हम्म। और जो आपकी जेब से पैसे निकाल ले, वो लायबिलिटी है। यस। आप घर ले लीजिए, 2 करोड़ का घर लिया, फिर रजिस्ट्री कराएंगे, ब्रोकरेज देंगे, इंटीरियर कराएंगे, 2.5 करोड़ का हो गया। हम्म। उस 2.5 करोड़ को अगर मैं, तो ये सब फिगर्स हैं, ये सब सैंपल के फिगर्स हैं, तो कहीं कोई उसका कोई वो नहीं है। हम्म। अब आप सोचो, 2.5 करोड़ रुपए का घर, मैं कल कल ऐसे किसी की कैलकुलेशन कर रहा था। हम्म। तो उनको था भाई 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेना है। हम्म। 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट, हम रूल ये है कि आपको उसकी जो रेंटल ईल्ड होती है वो 3% से ऊपर नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल सही। मोटा मोटा मान लो कि 40-50 हजार रुपये महीने पे आपको वैसा फ्लैट मिल जाएगा। हम्म। 50 हजार रुपये मल्टीप्लाइड 12, हम्म। 6 लाख रुपये हुए। हम्म। जरा 6 लाख का 2.5 करोड़ से कोरिलेशन निकाल लीजिए। हम्म। ऐसे ही कुछ 2.5-3% से ऊपर नहीं होगा। हम्म। एंड इक्विटी मार्केट हैज गॉट द पोटेंशियल ऑफ, सेबी के हिसाब से बिल्कुल गार्डेड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, सेबी इक्विटी मार्केट हैज गॉट द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग 12 to 15%, बिल्कुल। प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 3-4 फैक्टर्स। हम्म। अब मैं 15% मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, हम्म। और 3% यील्ड मान लेता हूँ, हम्म। बचा 12%। हम्म। तो 2.5 करोड़ पे 12%, हम्म। अब जोड़ लिए कितना हुआ। वो हम्म। आप हर साल लूज कर रहे हैं घर बना करके। तो हाँ। घर से पैसे आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, ना कि एसेट है। वो आपकी लायबिलिटी है, ना कि असेट। हम्म। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है अब साइकोलॉजिकल हम्म। कंडीशनिंग ऑफ वी इंडियंस। हम्म। एक घर होना चाहिए, एक छत अपनी होनी चाहिए। हम्म। मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी उसी कंडीशनिंग में पला हूँ, तो मैं भी मानता हूँ हम्म। कि एक होनी चाहिए। हम्म। लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि पहले अर्निंग शुरू करें, हम्म। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर ले, हम्म। और फिर कुछ एक सिचुएशन के बाद जाके, क्योंकि 5 साल के बाद 7 साल के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और चीजें होंगी, हम्म। हम्म। आप स्टेबलाइज होंगे, आपको किस शहर में रहना है। आप गए बेंगलोर में खरीद लिया, फिर आपने कहा नहीं बेंगलोर नहीं, मेरे को तो दिल्ली में समझ में आ रही है जॉब, गुड़गांव समझ आ रही है। हम्म। तो सारी चीजें हो जाने के बाद में, मैं एक्सट्रीम पे जाके ये तो नहीं कहूंगा कि घर नहीं लेना चाहिए। हम्म। घर वैसे आपकी असेट नहीं है, हम्म। लेकिन अब कंडीशनिंग है, शादी हो गए, वाइफ है, बच्चे हैं, सोसाइटी है, तो किराए पे रहते हैं, तो बात जमेगी नहीं। तो हम्म। लें, हम्म। लेकिन दो चीजें। पहली बात तो थोड़ा सा रुक के लें, पैसे बना लीजिए। हम्म। टू,
आसान पट्टी कम कर दीजिए, मॉडेस्ट लाइफ पे आ जाइए। मतलब वॉरेन बफेट साहब टॉप 10 रिचेस्ट में वही पुराने मकान में ओमाहा में रह रहे हैं और वही पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। और वही वही कॉफी और क्या बर्गर, पेप्सी और बर्गर खा बर्गर के वही जो है, जाकर उन्होंने। के घर से निकलते हैं वही बर्गर लेते हैं, जाके खाते हैं, कहते हैं जिस दिन मार्केट अच्छा होता है चलो खैर थोड़ा वो एक्सट्रीम पे है, उस दिन मैं बड़ा वाला बर्गर लेता हूँ और हाँ नहीं तो ये वाला लेता हूँ, चलो वो थोड़ा उनको फन को उसको मान लीजिए। हाँ। ठीक है ना। सो घर भी लीजिए तो जितना बेयर मिनिमम जरूरी है वो लीजिए। हम्म, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब गलतियां मैंने की हुई हैं, हाँ तो आई कैन टेल यू। हाँ। लेकिन हम उन गलतियों से, द ओनली थिंग इज कि हम बहुत एजाइल रहे हैं, तो हम्म, गलतियां करते रहे और गलतियों को ठीक करते रहे हैं। हाँ। आपको अगर लेना भी है तो हम्म, कम कॉस्ट का लीजिए। लोग हम्म, कहते हैं भाई 2 BHK चाहिए तो 3 BHK ले लेंगे, फिर आगे कैसे होगा। हम्म, वो पेरेंट्स आते हैं ना, हम्म, वो फ्रेंड्स आते हैं ना, हम्म, अरे भाई 10-5 दिन फ्रेंड्स आएंगे दब के रह लीजिए, उसके लिए आपने 1 करोड़ रुपए एडिशनल लगा दिए। एक हम्म, करोड़ रुपए कमाना इजी है क्या? हम्म, उतने ही मेंटेनेंस चार्जेस हो गए। पॉइंट ये घर की जो बात है, घर ले, हम्म, थोड़ा रुक के ले, हम्म, मॉडेस्ट ले, हम्म, बेटर रहेगा। वेल्थ क्रिएशन बहुत जरूरी है। हम्म, घर आपकी असेट नहीं होती है। हम्म, आज आपको बीमारी हजारी कुछ भी हो जाए, घर बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। नहीं आप भी। मार्केट में मालूम हो जाएगा ब्रोकर्स को तो जो 100 रुपए मिल रहे होंगे वो हम्म, 75 रुपए भी नहीं मिलेंगे, डेस्परेट बिल्कुल सेल में आप आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो घर ले, छोटा ले, थोड़ा सा रुक करके ले, डेफर करे। हम्म, अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है, चाहे वो घर हो, हम्म, चाहे कार हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, हम्म, पैसे बना लीजिए। हम्म, जेब में पैसे होने की बड़ी बड़ी ताकत होती है। देखो हाँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, और वो ये कॉर्पोरेट वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, हम्म, और मैं कोरिलेट कर सकता हूँ बिकॉज मैं कॉर्पोरेट में था, कोई पेंशन नहीं थी। हम्म, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, हम्म, वो बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल। और वो तो पैसे से आती है। हम्म, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कीजिए। किस दिन आपको पिंक स्लिप पकड़ा दी जाएगी आज के जमाने में, मैं तो हाँ। एक्सट्रीम का एग्जांपल लेता हूँ हम्म, कि टाटा टाटा से बढ़िया तो ग्रुप कोई नहीं है, हम्म, और साइरस मिस्त्री साहब को हम्म, मार्चिंग ऑर्डर दे दिए गए थे, जाइए भैया। हाँ बिल्कुल। मिस्त्री हैं, हम्म, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के बिलियनर फैमिली है, उसकी बात हम्म, छोड़िए, बट आपको भी तो मिल सकता है ना। बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम कीजिए, वेल्थ हम्म, जनरेट कर लीजिए। जब हो जाए तो हम्म, आप घर भी ले लीजिए, कार भी ले लीजिए, और भी शौक पूरे कर लीजिए। बट हम्म, शुरू के कम से कम 5-10 करोड़ रुपए तो इकट्ठे कर लीजिए, वरना तो पैसे खर्च होने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। हम्म, तो ये मेरा मानना उस पे है। हाँ। तो एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये जैसे ही कमाना लोग शुरू करें तो उन्हें कौन कौन सी चीजों को पे सबसे पहले काम करना चाहिए। जैसे पैसे जोड़ लेने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या चीज को नंबर वन रखना चाहिए जोड़ने के समय, क्या को नंबर टू, और क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं। जैसे वो उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है ना, तो को जो भी पैसा जोड़ रहे हैं या एफडी में रखा है बस उसी को तोड़ा या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया, ऐसे करके करते हैं और बाद में उसका बिल भी भरने में मिनिमम बिल भरते हैं लोग। राइट। होता है ना, 5-6 कार्ड होते हैं लोगों के पास और इसी तरह से काम करते हैं। तो अगर किसी को ये बात समझ में आ रही है हम लोगों की, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, सेकंड, थर्ड, ये थोड़ा सा 3 स्टेप कम से कम बताइए, उसके आगे शायद वो समझने लगे हैं और करना नंबर वन, शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग। हाँ बिल्कुल। कॉर्पस जोड़ो भाई, हाँ। मतलब प्लान करो, हम्म, फिगर वर्कआउट करो। हम्म, नंबर 2, उसको कैसे पहुंचना है, किस व्हीकल से पहुंचना है। हम्म, इफ यू आर बिटवीन 25 to 35, हम्म, इक्विटी शुड बी योर रूट हम्म, थ्रू SIP मॉडल। हम्म, आप 4 या 5 अच्छी इक्विटी स्कीमें सेलेक्ट कीजिए, हम्म, किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए, हम्म, उसकी एडवाइस लीजिए कि भाई उस टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे, और हम्म, उनको रिलीजियसली शुरू कर दीजिए। हम्म, अब आपको जो टारगेट अचीव करना है, जिसमें कि और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आपकी अर्निंग हम्म, एंड सेविंग ही हेल्प कर पाएगा। हम्म, तो अर्निंग से अपनी सेविंग को माइनस कर लीजिए, हम्म, जो बचे उसमें काम चलाइए। हम्म, बिल्कुल। आपने टारगेट गोल पोस्ट फाइनल कर लिया, हम्म, उसको पहुंचने का रास्ता भी आपको हमने बता दिया। हम्म, 4 या 5 अच्छी इक्विटी स्कीमें, अब कौन सी अच्छी इक्विटी स्कीम है वो आपका जो एक्सपर्ट है वो बताएगा आपको। हम्म, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो बचे हम्म, वो आपका पैसा है। हम्म, आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 25,000 रुपये उस पर टैक्स है, हम्म, 75,000 में 25,000 तो गवर्नमेंट के हैं। हाँ बिल्कुल।
वो आपके है ही नहीं। आपके हैं, आप खर्च थोड़ी ना कर लोगे। हाँ। तो आपको अगर लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, या हम्म। जो भी तनख्वाह मिल रही है, हम्म। उसमें से टैक्स माइनस कर दो, हम्म। उसमें से एसआईपी की फिगर माइनस कर दो, हम्म। फिर जो बचा हम्म। वो आपका है, उसमें घर का खर्च चलाइए। बहुत सिंपल है। हम्म। वो जो पुरानी तो चादर जितनी है उसी में पैर फैलाइए, हमें पैर फैला लेते हैं, चादर गई इधर और हो गया उधर, और उसके बाद बैंक वाला खड़ा है या लोन वाला खड़ा है, एनबीएफसी वाला कार खींचने के लिए, हाँ। और डुगडुगी बज रही है। हम्म। और ये आम आदमी के नहीं, बड़े बड़े लोगों की भी यही दिक्कतें हैं। हम्म। जो आपके हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के गए उनकी भी यही दिक्कतें रही। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जितने बड़े आदमी हो, है ना। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए है, मतलब कई लोग हम लोग जानते हैं जो कि, चलो खैर ऑफ रिकॉर्डिंग बात करें, मतलब हाँ। चादर से बाहर फैलाया है, और हाँ। वो चाहे बिलियनर भी हो तो भी उसको दिक्कत आई है। हाँ। बिल्कुल आई है। तो बस ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों हम्म। पे कर लें, जो पैसा बचा वो आपका। अब आप उससे खाना खाओ, पिज्जा खाओ, परफ्यूम खाओ, यूज करो, हम्म। घूमने जाओ, हम्म। उतने पैसे को मानो कि मेरा पैसा है ही हम्म। नहीं। है ही नहीं, हाँ। अच्छा ठीक है, जो ये इन्वेस्ट करने की बात हमारी समझ गए होंगे लोग, उनको ये बताइए कि जब वो म्यूचुअल फंड के उसमें जाते हैं तो उनको हजारों फंड दिखाई देते हैं। उस समय उन्हें समझ में नहीं आता कि इनमें से करना क्या है, किसको लेना है किसको नहीं लेना। जैसे डेट है, हम लोग नाम ले रहे हैं, डेट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है, ये है। तो उस समय वो कैसे समझें, कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब उसमें तो फिर यही होता है ना, लोग किसी ने जो बता दिया वही कर लो। तो उन्हें कैसे समझ में आना चाहिए कि हमें किससे स्टार्ट करना है। देखो यहीं पे एक्सपर्ट की जरूरत है, हाँ। और रिलायबल एक्सपर्ट की जरूरत है। हम्म। एक्सपर्ट ही बहुत है, मतलब विद ऑल हम्म। ड्यू रिगार्ड, एक्सपर्ट ही बहुत है। हम्म। उनकी क्या इंटेंशन है क्या नहीं है, आप उस एक्सपर्ट को चूज कीजिए जिसने खुद पैसे बनाए हैं, हाँ। बिल्कुल। और वो आपको बताएगा। हम्म। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा हम्म। कि भाई जब सिचुएशन आई और फाइनली हो गया, हम्म। हमने कहा भाई अब हम अपना एलोकेशन इक्विटी का यूएस के उसमें बढ़ाएंगे, हम्म। और हमने प्रॉम्प्टली एक्शन ले लिया। ये तो रोज का रोज आ रहा है। हम्म। एंड वी स्पोक टू कपल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द फंड मैनेजर्स। हम्म। हर एक में डिवाइडेड थॉट्स रहते हैं, कुछ का रहता है, कुछ का पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव। वो हम्म। दोनों सुनने के बाद में, अपनी स्टडी करने के बाद में, फिर वी डिसाइडेड कि भाई हम तो अपना 5% का एक्सपोजर सब बढ़ाएंगे। एंड वी आर हैप्पी कि हमने वो डिसाइड किया। हम्म। आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ, सुबह सुबह ही लोग आए, हम्म। राहुल ये बोले सब ये डिसीजन हो रहा है, ऑयल पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम्म। तो मुझे लगता है हम लोग को यूएस में एक्सपोजर और बढ़ा देना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बढ़ा दिया था ऑलरेडी, हम्म। 5% ने बढ़ा दिया है। हम्म। पॉइंट ये है कि आपको एक्सपर्ट चाहिए जिसने खुद पैसे बनाए हैं, क्योंकि वो अपनी ट्रेजरी के लिए हम्म। एक्टिव होगा। हम्म। वो बिल्कुल। अपने अपने पैसे के लिए जब हाँ। पैसे के लिए एक्टिव होगा तो पढ़ रहा होगा, हम्म। स्टडी कर रहा होगा, वही हम्म। आपको सजेस्ट करेगा। हम्म। जिसे पैसे नहीं बनाए हैं, जिसके हम्म। अपने पैसे नहीं लगे हैं, हम्म। वो आपको कैसे सजेस्ट कर सकता है? हाँ। नहीं कर सकता सजेस्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक्सपर्ट को ढूंढिए, कोई हम्म। अच्छा एक्सपर्ट हो, सक्सेसफुल हो, पैसे बनाए हो, हम्म। उससे समझिए। 4 या 5 अच्छी इक्विटी स्कीमें ढूंढिए, 2 या 3 डेट की अच्छी स्कीमें ढूंढिए, हम्म। और उसके बेसिस पे काम कीजिए, लाइफ ठीक रहेगी। हम्म। तो वैसे रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपने सबसे पहले बात की कि वो सबसे पहले बनाना शुरू करना चाहिए, तो उसको किस टाइप की स्कीम्स में डालना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा इन्हें बताइए कि ऐसा ना हाँ, हो हाँ, कि वो पूरा पैसा एक ही स्कीम में डाल दें, एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दें, तो बड़ा उसको बड़ा थोड़ा सा। कंफ्यूजन है। मैं हाँ। बताऊं आपको, हम हाँ। इसीलिए कोर्स बना रहे हैं जो कि कोशिश करेंगे 15 दिन में कर दें। अभी हम्म। देखिए, मैं एक आम इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं, हम्म। हमने तो इक्विटी बोल दिया, हम्म। आपने इक्विटी बोल दिया, आपको लगा भाई आपका काम हो गया। हम्म। मनोज श्रीवास्तव ने कहा हाँ भाई मैं तो बड़ा होशियार, मैंने इक्विटी बोल दिया। हम्म। अरे भाई, इंडियन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, यूएस की तो भूल जाइए यार। हम्म। अब कैटेगरी आई है, लार्ज कैप, हम्म। मिड कैप, हम्म। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, फोकस्ड कैप, हम्म। मल्टी कैप, हम्म। कॉन्ट्रा, वैल्यू, हम्म। डिविडेंड यील्ड, स्मॉल कैप। हम्म। ठीक। इसके बाद सेक्टर फंड आ गए, टेक, हम्म। हम्म। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। तो इन्वेस्टर कहेगा मैं करूं कहाँ इन्वेस्ट? भाई आप तो वैसा बता के चले गए थे। हाँ, वही चीज पूछ आप रही हूँ। आप कह रहे थे 4 से 5 स्कीम, यहाँ तो 15 तो कैटेगरी है। 15 कहाँ, अब अगर आप गिनने चलिए वो हजारों में है। नहीं, मतलब मैं कैटेगरीज की हाँ, बात कर रहा हूँ, कैटेगरी, हाँ 15। इक्विटी की हम्म। 15 है। हम्म। अभी अभी मैंने इंडेक्स फंड की बात नहीं की, अभी हाँ। मैंने ग्लोबल फंड की बात नहीं की। हाँ। ठीक है ना? हाँ। और फिर उनके अंदर हम्म। 40 40 प्लस म्यूचुअल फंड है। हम्म। तो मैं आईसीआईसीआई की फ्लैक्सी फंड में कर दूं,
या एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में कर दूं, हाँ, या यही एचडीएफसी चीज। की मेड कैप में कर दूं? हाँ। अब मैं क्या क्या करूं बताइए। हम्म। तो करा, आपने जो बात की मैं मान गया, मैंने प्लानिंग कर लिया, आपने बताया प्लानिंग कर लो। हाँ हम्म। साहब, मुझे इतने रुपए हम्म। रिटायरमेंट में चाहिए, हम्म। प्लानिंग कर ली, इतने रुपए की मुझे एसआईपी करनी चाहिए। बट हम्म। सर जी ये तो बताओ कि कहाँ करूं, किस गाड़ी में बैठूं? यही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि करूं कहाँ। ये आप जरा सा बताइए इन लोगों को कि ये कहाँ इन्वेस्ट करें उसको। देखिए उसमें मैं बताऊँ आपको, वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। हम डायरेक्टली स्कीम सजेस्ट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। हाँ। हम ये हाँ। कहते हैं हाँ। कि आप अपना या तो पोर्टफोलियो लिख के भेजिए, हम्म। या अपनी डिटेल्स भेजिए जिसकी बेसिस हम प्लानिंग कर रहे हैं आपकी, हम्म। एंड देन विल डू एनालिसिस, हम्म। वी विल प्रेजेंट इट बिफोर यू, हम्म। और उसके बेसिस वी विल हेल्प यू, हम्म। we will educate you how हम्म। to pick the good scheme हम्म। based on performance, हम्म। based on the AUM of the scheme, हम्म। based on the P ratio, based on the PB ratio, based on the fund manager, this thing, हम्म। P का क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, हम्म। कॉम्प्लेक्स इशू है, इट्स ए हाँ। कॉम्प्लेक्स इशू। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि अगर किसी को करना है हम्म। तो उसको फिर, जैसे हम अपने फोटो पे कह लेंगे भाई आप अपने डिटेल्स हमारे इस नंबर पे भेजिए, हमारी हम्म। टीम विल गेट बैक टू यू, आपको हम्म। समझेगी, आपकी प्लानिंग कराएगी, तब हम आपको हेल्प करेंगे टू चूज द गुड स्कीम्स। हम्म। एक आंसर नहीं हो सकता उनका उसका। हम्म। मैं जैसे आज मैं बात करूं, अपनी बात करूं, दूसरे की तो नहीं कर सकता, अपनी कर सकता हूं। हमने आज से नहीं, काफी दिन से, हम्म। देखिए अपने में क्या होता है कि 2006 या 7 हम्म। में, चूंकि मेरा थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे एक इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग रहता है, और हम्म। फॉलोड बाई सपोर्टेड बाई द स्टडी भी है। हम्म। 2006-7 में हमें लगा था गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम्म। तो हमने गोल्ड लिया और ठीक ठाक क्वांटिटी ली, हम्म। कुछ 7,000 रुपए के रेट पे। हम्म। फिर 35,000 रुपए के रेट पे आके हमने उससे एग्जिट किया। 35 से भी बढ़ के डबल के आसपास पहुंच गया, बट ठीक है, हाँ। वो अपना एक अलग कॉल थी। सो हम्म। वी मेड 5-10। हम्म। लेकिन जो 2007 में थी एप्लीकेबल, क्या आज वो है मुझे नहीं पता, या मैं बता नहीं सकता अभी। हम्म। वो उस मोमेंट या उस समय या उस क्वार्टर के हिसाब से जो चीजें आती हैं। हम्म। हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, वी मेड मनी, हम इक्विटी में आए। अब 2 साल पहले हमने, या 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, हमने यूएस में एक्सपोजर लेना शुरू किया। हम हम्म। डायरेक्ट नहीं जाना चाहते थे, बड़े झमेले हैं, एलआरएस जाइए, एलआरएस से कीजिए। तो हम्म। वी चोजन है म्यूचुअल फंड, हम्म। आईसीआईसीआई का फंड था, हम्म। नास्डैक 100 करके। हम्म। हमें लगा हम डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर सकते, सो लेट्स कन्फाइन टू द इंडेक्स फंड, हम्म। नास्डैक 100। हमने आईसीआईसीआई नास्डैक फंड में जाके एक्सपोजर ले लिया। हम्म। अब वो बाद में गवर्नमेंट की एक स्कीम आ गई, मतलब एक रेगुलेशन आ गया कि $7 बिलियन की परमिशन थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज ए होल को टू इन्वेस्ट। तो वो लिमिट पूरी हो गई, तो गवर्नमेंट ने रोक दिया सबको। नो, हम्म। गवर्नमेंट कैनॉट इन्वेस्ट, हम्म। कैनॉट टेक, दे आर रनिंग द स्कीम, दे आर नॉट क्लोजिंग इट डाउन, हम्म। बट व्हाट दे से इज, प्लीज इन्वेस्टर, वी हम्म। कैनॉट एक्सेप्ट द फ्रेश फंड्स। हम्म। अब जब हमारे पास फिर फ्रेश फ्लो ऑफ फंड्स आया, तो मुझे तो अपना वो रेशियो मेंटेन करना था। मैंने बड़ा अपना अल्गो बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया हुआ है, हम्म। जिसमें अगर मुझे भी चेंज करना हो तो हम्म। आई गो बैक टू माय वाइफ, आई गो बैक टू माय सन्स, भाई देखो ये परसेंटेज डिसाइड की थी, अभी ये ब्रेक करना है, क्या करना है बताओ। हम्म। चारों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हम्म। तो बाय द टाइम वी गॉट द फ्रेश फ्लो ऑफ फंड्स, इनफ्लो ऑफ फंड, वो बंद हो चुका था। हम्म। अब मैं आज कह दूं आप वहां डाल दो, वो स्कीम तो बंद है, ले नहीं हम्म। सकते। हम्म। अब मैंने कैसे किया? हम्म। अब चूंकि मेरी फील्ड है, हम्म। so I'm always in constant touch with all the fund people and they are in touch with me। हम्म। कई बार उनकी किसी स्कीम में रिडेम्पशन होता है, हाँ। किसी इन्वेस्टर ने रिडीम कर लिया, तो हाँ। उनकी वो विंडो खुल जाती है 2 दिन के हाँ। लिए। हाँ। क्योंकि बिल्कुल मैं तो सही। इतना एक्टिव हूँ कि हम्म। मुझे पता है, मैं सजेस्ट कर दूं आपको पता नहीं है, क्योंकि माली विंडो बंद है। हम्म। उसी तरीके से देयर वाज ए टाइम जबकि लार्ज एंड मिड की रैली चल रही थी, हम्म। आज वो हो सकता टाइम नहीं हो। हम्म। तो एज सच सजेस्ट करना कि आप ABCDE में ले लो, हम कर सकते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, हमारे तो वही सोते सोते भी आप पूछो तो हम कर सकते हैं। हम्म। बट जब तक उसकी एनालिसिस नहीं की जाए, तब जब तक तक हम नहीं उसको करा सकते। इंफॉर्मेशन नहीं की जाए, तब तक हम्म। नहीं कर सकते। उसको भी थोड़ा टाइम लगाना बनता है। बिल्कुल ये ठीक है। हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, गॉट हम्म। रिटायर्ड, हम्म। जिससे साहब हमको 50 लाख रुपए आ रहे हैं, और भाई आप ये बता दो कहाँ से हमको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। हम्म। तो मैंने कहा हमने हमारा एपिसोड नंबर ये 3 एक साथ बनाए थे, रिटायरमेंट वालों के बनाए हैं, आप हम्म। उसको देख लो।
मैं आपको 1 घंटे बताऊंगा, आप सुन लो उसको, आप ही लोगों के लिए बनाया है, एंड हम्म देन विल डिस्कस। हम्म कौन सुनेगा, रिटायर्ड है, हम्म रिटायर्ड है, खाली है। अरे कौन सुनेगा, बस बता दो। हम्म 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, तीसरे राउंड फिर मैं बैठा, मैंने उनको समझाया। हम्म बोला मुझे कोई कह रहा साहब आप ऐसे करो, ऐसे डाल दो और हम्म 12% का SWP कर दो, और हम्म बस वो आता रहेगा। हम्म ये बात एक मैंने पहले की। हम्म मैंने कहा 20% का लॉस अपने रिटायरमेंट प्रोसीड्स का नहीं देख पाएंगे, हम्म ये मालूम है। हम्म जिंदगी में आपने इक्विटी की नहीं, हम्म रिटायरमेंट के बाद आप 50 लाख रुपए इक्विटी में डाल दोगे और 12% SWP आप नहीं देख पाएंगे। हम्म समझाया समझाया तो उनको समझ में आया। मैंने कहा आप तो रहो FD में अभी, हम्म आप डेट फंड भी नहीं देख पाओगे फ्लक्चुएशन। हम्म आप कहने जा रहे हैं कि साहब हम जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं घटेगा हम्म तो डेट फंड को मार पड़ जाएगी यहाँ पे। हम्म लाइक आई हैव टेकन एक्सपोजर, बिग बिग एक्सपोजर इन डेट फंड, हम्म आई नो हिट होगी। तो पॉइंट ये है कि जो मैंने कहा आप सुनो तो 1 घंटे जाके, आप कंडीशनड तो हो पहले उसके लिए। हाँ और उस 1 महीने के बाद से आप फ्री फॉल चल रहा है। उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए लगा दिए होते तब तक 40 लाख रह गए होते। हाँ और वो कहते भाई पता नहीं कौन आया था, किसने सजेस्ट कर दिया था कि मैंने इक्विटी में लगा दिया और मुझे 12% मिलेगा। हम्म इसलिए हर आदमी की प्लानिंग जरूरी है, उसकी साइकोलॉजी बिहेवियर बहुत जरूरी है, हम्म वरना क्या होता है वो परेशान हो जाता है। हम्म ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो हम्म 4 या 5 अच्छी स्कीमें, 2 या 3 अच्छी डेट की स्कीमें, अच्छी कौन है, सीजन एक्सपर्ट से मिले जिसने खुद पैसे बनाए हों, हाथ जलाए हों, कष्ट सहे हों। हम्म वी कैन डू दैट, देयर नो डाउट, हमारा तो बिजनेस वही है, वी कैन डू दैट। बट ऐसे ऑफ द हैंड सजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ ना, किसी डॉक्टर से एकदम से पूछे कि कैंसर की दवा क्या है, तो जब तक वो देखेगा नहीं, टेस्ट नहीं करवाएगा, समझेगा नहीं कि कितनी जरूरत है, कहाँ जरूरत है आप दवा की। किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाइए, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हम्म हम उसको थोड़ा वो भी कहते हैं ना, देखो टेस्ट पहले लिख दिए, हम्म टू सम एक्सटेंट हो भी सकता है, लेकिन हम्म इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो टेस्ट आपका ब्लड का नहीं कराएगा। वो हाँ कैसे पता कितनी शुगर है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना और जो चीजें होती हैं, क्या हम्म सजेस्ट कर दे आपको, कौन सी टैबलेट लिख दे। बिल्कुल तो वो जो एक तरह से पैथ लैब वाला काम है, हम्म वही हमारे कैसे पहले पैथ लैब वाला काम हो, हम्म उसके बाद फिर दवाई का दवा का हो। काम होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी ये बताइए मुझे, एक मान लीजिए कोई अपने आप ही इन्वेस्ट करना शुरू करता है और उस 6-7 साल तक करता है, 10, पर उसको जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो उसको किस तरह से पैसा निकाले कि उसके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा ना आए। इसके बारे में कुछ इन लोगों को बताइए कि मान लीजिए वो जोड़ रहे हैं, आपने जो बताया लगभग वैसा करना शुरू कर दिया, तो उनको जब तक ये नहीं पता होगा कि कितना टैक्स पड़ जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, तो फिर उसमें उनको लगता है मुझे इतना मिलना चाहिए था, मिला इतना, तो उन्होंने गलती कहाँ की। इसमें देखिए क्या है कि जैसे मैंने बोला कि भाई जो पैसे आप लंबे समय के लिए छोड़ रहे हैं वही इक्विटी में ले जाएं, बाकी हाँ डेट में ले जाएं। हाँ अब डेट भी अपने आप में बड़ा टर्म है। हम्म। डेट में भी अगर आप कैटेगरी की बात करें, हाँ तो बहुत है। लिक्विड है, अल्ट्रा शॉर्ट है, मनी मार्केट है, कॉर्पोरेट डेट है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बट ब्रॉडली डेट है। मैं हम्म समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे आप FD समझते हो ना, हम्म वैसे बस थोड़ा सा। तो जैसे FD समझते हो आप, उसको डेट फंड मान लो, हम्म इक्विटी की तरह रिस्की नहीं नहीं है। है, हाँ बट FD की तरह नहीं है। हम्म कि सेकुलर लाइन नहीं जाएगी, उसमें भी थोड़ा बहुत रहता थोड़ा है, बहुत अप ठीक है, डाउन हो। मैंने मान लिया कि आप उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। हम्म जो पैसा आपको निकालना हो वो डेट फंड से निकालें। हम्म डेट फंड ने, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कर दिया है। हम्म पहले तरह तरह से था कि इतने दिन तक हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इतने हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम्म गवर्नमेंट ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया हम्म कि जो भी पैसा निकलेगा, जो हम्म भी कैपिटल गेन आएगा, उस पर जिस टैक्स ब्रैकेट में आप हैं हाँ वो टैक्स आपको पड़ेगा। हाँ बस, तो कोई लेकिन भी आदमी आराम से समझ सकता है कि वो किस टैक्स ब्रैकेट में है, उतना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि जैसे मेरे फादर का पैसा पूरा SBI में था, हम्म तो उनको समझाया, औरों को समझाया। हम्म तो किसी ने पूछा कि भाई मेरा पैसा कितना सेफ है डेट फंड में, हम्म तो उनकी सारी FDs पंजाब नेशनल बैंक में थी। हम्म तो मैंने कहा कि सेफ है, बैंक से बस ज्यादा सेफ है, बैंक FD से ज्यादा सेफ है। हम्म तो पहले तो उन्होंने हाँ बोला, बोले अरे ये क्या उल्टी बात क्या बोल रहे हैं, बैंक FD से ज्यादा सेफ है। हम्म
उनको लगा मैं कह रहा हूँ कि बैंक एफडी ज्यादा सेफ है। हम्म आदत हो जाती है सुनने की। वही सुन लिया उन्होंने। उन्होंने वही समझ लिया। हाँ लेकिन ये क्या मतलब हुआ? हाँ। कि कुछ दिन पहले ही पंजाब नेशनल बैंक में इशू हुआ था कि एक आया था डायरेक्टिव कि 2 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे, बाद में हम्म खैर ठीक हो गया हम्म वो। हम्म तो मतलब देखिए, बैंकों में जो पैसा आप डालते हैं, अगर थ्योरेटिकल बात करें हम्म, तो केवल 5 लाख रुपए पर पर्सन तक ही सेफ है, बाकी की बिल्कुल। कोई गारंटी वो वही नहीं है। इंश्योर्ड है। वो भी डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। हाँ, वो बैंक से नहीं है। थ्योरेटिकल बात यह है हाँ कि अ, अगर उसने प्रीमियम उस साल का नहीं दिया डीआईसीजीसी को तो वो भी नहीं है। पर हाँ। चलो खैर, ये हंसी की बात होगी, मैं मान लूंगा तो उसने दे हाँ। दिया होगा। हम्म आज की डेट में आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई रेटिंग क्या है। हम्म अब बैंक बहुत सेफ है। हम्म बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट नेशनलाइज बैंक को कुछ होने भी नहीं देगी, ये मेरा भी मानना है। हम्म तो मैंने मान लिया कि सेफ है, लेकिन हम्म पंजाब नेशनल बैंक अगर मान लीजिए डबल ए है, हम्म मुझे पता नहीं अभी क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या कोई प्राइवेट बैंक सिंगल ए है और कोई ट्रिपल ए है, हम्म तो उस फंड को सेलेक्ट करो हम्म जिसमें 100% हम्म सिक्योरिटीज ट्रिपल ए रेटेड हो। हम्म एक मैंने, हम्म जैसे मैंने अभी कहा ना, डेट फंड को हिट आएगी हम्म और मेरा सब्सटेंशियल पैसा डेट फंड में है, हम्म आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम्म वाई आई एम प्रिपेयर्ड? हम्म बिकॉज मैंने जो डेट फंड का सिलेक्शन किया है, हम्म उसका एक एक रुपया हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में ही लगा है। में ही लगा है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो उसको फिर पीएनबी से ज्यादा सेफ मानूंगा ना। हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूब गई तो पीएनबी कहाँ बचेगा और कोई बैंक कहाँ बचेगा? हम्म और लंबे समय की सिक्योरिटी ले रखी, मैं तो एक एक सिक्योरिटी तो देखता हूँ ना कि भाई पैसा अपना लगाया ना। हम्म आई एम इन बिजनेस ऑफ सजेस्टिंग पीपल, बट उससे पहले मेरा अपना पैसा लगा हुआ है। हाँ हाँ। मैंने देखा हुआ कौन सी सिक्योरिटी है, कितने साल बाद ड्यू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है। अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मूवमेंट से वो कम ज्यादा होगा, होने दो। हम्म तो नहीं रहा ना जी, हाँ। तो नहीं रहा है। हम्म तो मुझे लगता है कि डेट फंड में आना चाहिए। एक चीज ये है कि वो, जो मैंने किस एग्जांपल को दिया, ये एग्जांपल डज नॉट होल्ड गुड फॉर ऑल दी स्कीम्स, नो। हम्म ये मैं अपनी स्कीम की बात कर रहा हूँ। हम्म तो परेशान होने की बात नहीं है, आप बैंक एफडी लगाओ या यहाँ लगाओ, हम्म सेफ्टी है। हम्म अब फायदे की डेट फंड के, हम्म एक फायदा तो ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरना शुरू होगा हम्म तो डेट फंड की एनएवी बढ़ने लगेगी। इनवर्स रेशियो होता है, रिवर्स रेशियो होता है। हाँ। ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। हम्म जबकि बैंक एफडी में जो हम्म पैसे आपने लगाए थे वो और ब्याज मिलेगा। हम्म नंबर वन। हम्म नंबर टू, वो थोड़ा महीन है, समझना हम्म पड़ेगा, कागज पे समझना पड़ेगा। मान लिया आज आपने अपने रिटायरमेंट के 1 करोड़ रुपए उठा करके बैंक एफडी में लगा दिए, हम्म आपको 7.5% मिले, हम्म 7.5 लाख रुपए हुए। मैं मोटा मोटा भी ले रहा हूँ कि आपको 30% टैक्स पड़ गया। हम्म तो मैं बहुत सिंपल ले रहा हूँ, तो हम्म 7.5 लाख में 33% मैंने मान लिया, 2.5 लाख रुपए आपका चला गया हम्म टैक्स। कितने बचे आपके पास में? 5 लाख रुपए। 5 लाख। हाँ। 1 करोड़ रुपए लगाए थे, 7.5 लाख हो गए, 2.5 लाख टैक्स से चले गए, बचे 1 करोड़ 5 लाख। अगले साल वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए ब्याज कमाएगा। हम्म सिंपल है। हम्म म्यूचुअल फंड में लगा दिया, हम्म रिटायरमेंट प्रोसीड्स, हम्म वहां भी मैंने वही 7.5% मान लिए, हम्म ज्यादा नहीं मानी, हम्म 7.5 मान लिए। हम्म लेकिन जो पैसा आपने निकाला नहीं, हम्म तो आप पे कोई टैक्स भी नहीं आया। हाँ, एफडी में निकालिए नहीं निकालिए, टैक्स पे रिटर्न भरते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। ईयर टू में डेट फंड 1 करोड़ 7 लाख 50 हजार कमाना शुरू करेगा। हम्म अब ईयर टू में भी आपने नहीं निकाला, हम्म वहां तो फिर 2.5 लाख टैक्स चला गया। हम्म यहाँ पे फिर उसके ऊपर जितने परसेंट के हिसाब से आ गया। हम्म वन। हम्म टू, जब आप, क्या मैं ये मानूं कि 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट प्रोसीड्स का था, आप एक साल में खा जाओगे उसको? नहीं। नहीं। आप 5 लाख रुपए निकालोगे, दस हम्म लाख रुपए निकालोगे। बैंक एफडी में हम्म आपके उसी 1 करोड़ के एग्जाम्पल को मैं मैं थोड़ा एग्जाम्पल सिंपल कर देता हूँ, मैं 10% ब्याज माने ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। हम्म 1 करोड़ रुपए की एफडी पे 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए ब्याज हुआ, तो उस हम्म पे जो भी 30% आपका टैक्स चला गया, 1 करोड़ 7 लाख बचा। हम्म यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपने लगाया था, एक साल बाद हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। हम्म एक साल के बाद में आपने पैसा निकाला, आपने कहा भाई घर खर्च भी तो चाहिए, हम्म तो आपने फिर भी एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं 10 लाख रुपए निकाला। हम्म 1 करोड़ था, हम्म
10 लाख जोड़ा, अकाउंट 10 लाख हो गया, और 10 निकाल लिया आपने। 10 निकाल लिया। जब 10 लाख निकाला तो हमारी भाषा में हम ये कहते हैं कि अगर हमने 10 रुपए की एनएवी पे इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ रुपए, 10% बढ़ गई तो मेरी एनएवी कितनी बढ़ गई? 10 रुपए की 11 रुपए हो 11 गई। रुपए हो गई। हाँ। अब जब मैंने 10 लाख निकाला, कैलकुलेशन कैसे होगा? 10 लाख रुपए, आप तो खुश हो गए मेरा जो 10 लाख बढ़ा था वो मैंने निकाला, बट वो 10 लाख डिवाइडेड बाई 11 जो उसकी एनएवी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम हुई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 10 लाख रुपए में 9 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल का हमने दे दिया और 1 लाख रुपए हमने आपको ग्रोथ का दिया, तो उस एक पे आपको टैक्स पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट करें कागज पे, तो वहां देख लें कहाँ टैक्स ज्यादा है। सिंपल है। हाँ। साउंड्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ा सा अगर सोचेंगे और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने डेट फंड में जो लगा रखा है अपने रिटायरमेंट के हिसाब से, मुझे घर खर्च के लिए जो पैसे चाहिए वही तो मैं निकालूंगा, पूरे तो पैसे नहीं निकालूंगा ना। बैंक में तो पूरे ब्याज पे खटाखट टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी सेविंग हो जाती है। तो अगर आप ऐसा डेट फंड सेलेक्ट करते हो, इसमें की सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, टैक्स एफिशिएंट है, उस पैसे में आपकी इमरजेंसी में पैसा निकालना हो, नौकरी चली जाए निकालना हो, टीवी फ्रिज खरीदना हो निकालना हो, वो सब काम उससे करते रहिए और इक्विटी को छोड़ दीजिए, वो अपना वेल्थ जनरेट करती रहे। चलिए, आपने बहुत अच्छे से लोगों को बताया है और मुझे लगता है कि उनकी आंखें खुली होंगी सब चीजों को समझने के बाद कि उन्हें कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग अभी शुरू करनी है। मान लीजिए किसी ने नहीं भी शुरू की है, अब आंखें खुली हैं तो अब शुरू कर दे। तो जो भी समय उनके पास बचा है, तो जब जागे तब सवेरा वाली बात है। जागे तब सब तो मतलब ये चीजें शुरू कर देनी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जिन्हें भी जरूरत हो स्पेशल एडवाइस की, विशेषज्ञ की राय की, तो वो मनोज जी से जो है मैं इनका नीचे लिंक दे दूंगी mutualglobe.com का, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये आपको प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। वही है, जैसे आप सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपका इलाज सही होगा। तो इस तरह से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही कहती हूँ कि आज के सिनेरियो में लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज के लिए लोन मिल जाता है, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, बच्चे की शादी के लिए, लेकिन आपकी रिटायरमेंट के लिए कहीं कोई लोन नहीं मिलता। उसको आपको खुद बनाना पड़ता है और बनाना जितनी हो जल्दी बनाना शुरू कर दें उतना उतना अच्छा। अच्छा, रन रेट को ध्यान रखें ना, रन रेट का ध्यान रखें। इस हिसाब से। हाँ हाँ। चलिए चलिए, ठीक धन्यवाद, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।